नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, भारत में नदियों का इतिहास काफ़ी पुराना है। हमारे देश की नदियां आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारत में आज लगभग 200 नदियां हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध नदी है गंगा। बाकी आपने यमुना, गोदावरी, सिंधु, गोमती, नर्मदा, कावेरी नदी के नाम भी सुने ही होंगे और आपने इन्हें कभी ना कभी बहुत बहते भी देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम आपने अपनी किताबों में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन असल ज़िंदगी में से बहते हुए नहीं देखा होगा। चलिए जानते हैं भारत की इस नदी के बारे में। इस नदी का नाम है सरस्वती नदी। अगर आप सरस्वती नदी के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में आपको सरस्वती नदी का पूरा इतिहास बताने वाला हूँ। जैसे क्या वाकई में सरस्वती नदी कभी भारत में बहती थी? अगर बहती थी तो इसका उद्गम स्थल कौन सा था? भारत में कहाँ से कहाँ तक यह नदी बहती थी? हिंदू धर्मशास्त्र इस नदी के बारे में क्या कहते हैं? अलग अलग इतिहासकार सरस्वती नदी को लेकर क्या सोचते हैं और इसके वैज्ञानिक आधार क्या हैं? ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती सप्त सिंधु नदियों का हिस्सा है, जिसमें अन्य नदी हैं सिंधु, सतलुज, झेलम, व्यास, चिनाब और रावी। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती नदी पश्चिम में सतलुज और पूर्व में यमुना के बीच बहती है और समुद्र में मिल जाती है। महाभारत के अनुसार यह नदी रेगिस्तान में जाकर सूख गई थी। कुछ तथाकथित इतिहासकार इस नदी की पहचान उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी पाकिस्तान में घग्गर हकरा नदी प्रणाली से करते हैं, तो कई इतिहासकार सरस्वती नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड के गढ़वाल में हर की दून ग्लेशियर से बताते हैं। आखिर सच्चाई है क्या? तो दोस्तों, सच्चाई को खोजने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया और रिसर्च करते करते मेरे हाथ एक पुस्तक लगी जिसका नाम है काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की। इसके लेखक हैं जाने माने इतिहासकार डॉक्टर विलास खरात जी, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। और डॉक्टर विलास जी अपनी पुस्तक के पेज नंबर 25 से 27 तक पूरी रिसर्च के साथ सरस्वती नदी के अस्तित्व को ही नकार देते हैं और लिखते हैं कि ये सब वर्तमान के चालाक ब्राह्मणों की एक कुटिल साजिश है। ब्राह्मणों की काल्पनिक सिंधु सरस्वती सभ्यता काल्पनिक सरस्वती नदी पर खड़ी की गई है, लेकिन प्राचीन सिंधु काल में सरस्वती नामक कोई नदी ही अस्तित्व में नहीं थी। सरस्वती नदी प्राचीन काल में थी ऐसा बताने के लिए सन 1970 में एक अफवाह फैलाई गई कि सैटेलाइट के द्वारा इस नदी को ढूंढ लिया गया है। उत्तर पश्चिम भारत में हिमालय से समंदर तक अभी सरस्वती नामक कोई भी नदी जमीन पर मौजूद नहीं है और ब्राह्मणों का सारा खेल मिथ्या सरस्वती नदी पर टिका हुआ है। इसलिए ब्राह्मणों ने अफवाह फैलाई कि ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे सरस्वती नदी मौजूद है और सन 1970 में सैटेलाइट के द्वारा इस नदी को ढूंढ लिया गया है। ख़ास बात यह है कि इस नदी को खोजने के साल भी गलत बताया गया है, क्योंकि सन 1960 में द लाइब्रेरी एटलस बायर्स कॉलिस एंड स्मिट्ज ने अपने मैप में सरस्वती नामक एक छोटा सा नाला पंजाब के घग्गर नदी से मिलता है ऐसा दिखाया था। इसका मतलब यह है कि सरस्वती नामक एक छोटा नाला सन 1960 में सैटेलाइट के द्वारा ढूंढ लिया गया था और ब्राह्मणों ने अफवाह फैलाई थी कि 1970 में सैटेलाइट द्वारा सरस्वती नदी खोजी गई है। इसका मतलब यह है कि अफवाह फैलाने के लिए भी इन लोगों को 10 साल का समय लगा। सन 1778 में ब्रिटिश भूगोलतज्ञ और नकाशतज्ञ जेम्स रेनेल ने उनके माइनर ऑफ मैप ऑफ हिंदुस्तान और द मुगल एम्पायर में भारत का विस्तृत नक्शा प्रकाशित किया था और उसमें सरस्वती नामक छोटी नदी घग्गर या किंकर नदी से मिलती है ऐसा दिखाया है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की बारिश की नदी है जो बारिश में बहती है और बाकी ऋतुओं में वह सूखती है। घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ियों से नीचे बहती है और उसके नाले को सरस्वती नदी कहते हैं। यह नाला भी सिर्फ बारिश में ही बहता है। सन 2000 में बड़ी बारिश के कारण घग्गर नदी साल भर पंजाब में बहती रही, लेकिन
19वीं सदी में कभी भी घग्गर नदी भारत पाकिस्तान सीमा के अनूपगढ़ गांव तक पहुंच ही नहीं पाई थी। वहीं से आगे इस नदी को हाकरा नदी कहते हैं। बीच में ब्रिटिश खगोल शास्त्रज्ञ जेम्स टॉड 1810 में, मेजर क्रॉनविल और एक मैक्सन 1844 घग्गर नदी का संशोधन किया था। सभी पुराने रिपोर्ट और नक्शों के आधार पर फ्रेंच भूगोल शास्त्री लुइस विवेन और डॉक्टर सेंट मार्टिन ने बताया कि पंजाब हरियाणा की सरस्वती नदी ही प्राचीन सरस्वती नदी है और वह वर्तमान घग्गर नदी है जो यमुना और सतलज के बीच बहती है। उनके उस संशोधन में 19वीं सदी के अनेक संशोधक उलझ गए थे और काल्पनिक वैदिक सरस्वती को सच मानने लग गए थे। लेकिन सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्राचीन भारतीय, ग्रीक और चीनी प्रवासियों की जानकारी के आधार पर भारत का पहला संशोधन पूर्ण नक्शा बनाया था और एशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में छापा था। उन्होंने भी सरस्वती नदी का कोई जिक्र नहीं किया है और उन्हें सन 1871 में उनको ASI डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। लेकिन इसी संस्था ने 70 सालों बाद ब्राह्मणों की हाँ में हाँ मिलाकर नदी को वास्तविक प्राचीन नदी बताया। इसी तरह सन 1989 में ब्राह्मणवादी SP गुप्ता ने सरस्वती को सिंधु नदी की तरह महत्वपूर्ण नदी घोषित किया और उसी के आधार पर प्राचीन सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता यह नाम दे दिया। सन 2019 के राखीगढ़ी DNA रिपोर्ट प्रसिद्ध होने के बाद राखीगढ़ी साइट पर ASI ने बोर्ड लगाकर उसके साथ अब नया शब्द वैदिक जोड़ दिया है। अब उसका नामकरण सरस्वती वैदिक सभ्यता ऐसा प्रचार में ला रहे हैं। अभी तो ब्राह्मण बड़ी चालाकी से सिंधु शब्द भी गायब कर रहे हैं। वास्तविक और ऐतिहासिक तथ्य यह है कि ब्राह्मण जिसे सरस्वती नदी कह रहे हैं वह हरियाणा का एक छोटा सा नाला है। इसलिए कुछ ब्राह्मण अफगानिस्तान में सरस्वती नदी होने का दावा कर रहे हैं। राजेश कोचर ने सन 2000 में कहा कि वैदिकों की सरस्वती वर्तमान अफगानिस्तान में थी, लेकिन अफगानिस्तान में तो ऐसी कोई नदी नहीं थी और वर्तमान में भी नदी नहीं है। इरफान हबीब जो मशहूर इतिहासकार हैं, सन 2001-2002 में कहते हैं कि सरस्वती नदी कोई वास्तविक नदी नहीं है बल्कि वैदिक ब्राह्मणों की यह एक मिथकीय नदी है। कुछ ब्राह्मण वर्तमान में बड़ी नदी घग्गर हाकरा नदी को प्राचीन सरस्वती नदी बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विश्व प्रसिद्ध जर्नल द साइंस में संशोधक एंड्रयू लॉर बताते हैं कि ईसा पूर्व 2500 से ईसा पूर्व 1900 के दरमियान घग्गर हाकरा नदी एक छोटा नाला था जो केवल बारिश में बहता था। यह वैश्विक संशोधन ने ब्राह्मणों के सरस्वती नदी को हवा में उड़ा दिया है। इसी तरह लिवियो ग्लोइसन ने सन 2012 में अपनी टीम के साथ संशोधन किया और सिद्ध किया कि सिंधु नदी से गंगा नदी के दरमियान जो ज़मीन है उसके ऊपर हिमालय से कोई भी नदी नहीं बहती है जिसके ऊपर प्राचीन सरस्वती सभ्यता बसी हो। वे आगे लिखते हैं कि 10,000 साल पहले भी इस प्रदेश में केवल बारिश में बहने वाले छोटे छोटे नाले और नदियाँ थीं। वे आगे लिखते हैं कि सरस्वती नदी भी बारिश में बहने वाला छोटा सा सुरसती नाला था और वह कोई बहुत बड़ी नदी नहीं थी जिसके ऊपर प्राचीन सभ्यता निर्माण हो सकती थी। इस संशोधन से स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणों की वैदिक सरस्वती नदी पूर्णतः काल्पनिक नदी है। प्राचीन काल में तथा वर्तमान में भी ऐसी कोई सरस्वती नामक नदी मौजूद नहीं है। अगर धरातल पर सरस्वती नदी ही मौजूद नहीं है तो सिंधु सरस्वती वैदिक सभ्यता कैसे हो सकती है? काल्पनिक तथा मिथ्या बातों को आधार बनाकर उसे इतिहास बताने का षड्यंत्र ब्राह्मण लोग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। ऐसा डॉक्टर विलास खरात अपनी पुस्तक में लिखते हैं। दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग चैनल पर नए हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।